हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन Z6 का ओनरशिप रिव्यू। और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय गाड़ी है ये, काफ़ी लोग ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं और मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। तो काफ़ी लोग होंगे कि भाई कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, और बहुत सारी कार्स हैं जिसके साथ कंपेयर करते हैं इसको। जैसे स्पेशली आपका XUV 700 है 700, उससे भी लोग सोचते हैं कि स्कॉर्पियो एन लूँ या XUV 700 की तरफ जाऊँ। तो एक ओनर जो है वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा कि भाई क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मेरे साथ खड़े हैं इसके प्राउड ओनर मिस्टर ईशान श्रीवास्तव। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, तो थैंक यू। ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो ईशान जी, आप ये बताइए कितना टाइम हो गया कार को लिए हुए? 2 साल हो गए मुझे कार परचेज किए हुए। ओके, 28 अगस्त को हमारा 2 साल हो गया। 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो जिस टाइम आपने परचेस की थी, ये आपका Z6 वेरिएंट है। Z6 वेरिएंट है। तो जिस टाइम आपने परचेस की थी उस समय मार्केट में अगर थोड़ा प्लस माइनस में मैं जाऊं तो XUV 700 भी थी आपकी। हाँ, 700 इसके अलावा आपकी सफारी भी रही होगी। बिल्कुल था। ठीक है, एंड थोड़ा नीचे जाओगे तो क्रेटा भी आपको मिल जाती है। हाँ काफ़ी जी, लोग हाँ उसको भी परचेस करते हैं, माइलेज वाइलेज ठीक है। जी जी। तो कुछ स्पेशली आप स्कॉर्पियो एन के लिए हो गया, इसका क्लासिक मॉडल भी आता है। Z2 वेरिएंट आता है अनडाउटेडली, बट बहुत सारे फीचर्स का इसमें अंतर है। जैसे मुझे अपनी गाड़ी में सनरूफ भी चाहिए था। ये मेरी एक डिमांड थी या मेरा एक लाइकिंग था कि मुझे सनरूफ चाहिए थी, और Z6 वेरिएंट से ही सनरूफ स्टार्ट हो रही थी। तो प्रेफरेबली मैं Z6 वेरिएंट के लिए इसलिए गया। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अगर इंटीरियर्स में जाइए तो सीट्स में अंतर था। मतलब ड्राइवर सीट एडजस्टेबल नहीं थी Z2 वेरिएंट में, इसमें एडजस्टेबल थी। इंफोटेनमेंट में भी अंतर था। मतलब अगर फ्रंट का पैनल देखेंगे, कंट्रोल पैनल अगर आप देखेंगे, उसमें भी काफ़ी सारा अंतर था, जो कि स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल में Z6 वेरिएंट में था, Z2 में नहीं था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन Z2 एंड Z6। दैट इज व्हाई आई ऑप्टेड फॉर Z6। व्हाट अबाउट द XUV 700? उसके लिए क्यों नहीं गया आप? सेम मॉडल है, सेम कंपनी है। हाँ, आप कह सकते हैं, बट मेरा थोड़ा शौक था कि जैसे इसकी प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस जो है, वो काफ़ी डिफरेंट लगी मुझे मेरे अकॉर्डिंगली 700 के कंपैरेटिवली। 100%। वो थोड़ी सी सीट्स भी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा नीचे हैं। इसमें बैठने के बाद वो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा लगता है कि फुल SUV जो कहते हैं ना, फुल फ्लैज SUV वाला फील आ जाता है। तो पहले तो एक बार दिखा देते हैं कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं। 2 साल आपको हो चुके हैं। जी जी। तो कितने किलोमीटर चल गई गाड़ी? मेरे ख्याल से लगभग 17,000 कुछ किलोमीटर के आसपास हो गई। रिसेंटली मैं दिल्ली ट्रैवल करके आया था। तो 17,407 किलोमीटर रन कर चुकी है गाड़ी मेरी 2 साल में। ये सारा है। बाकी ये देखो, कंट्रोल्स की बात जो बोल रहे थे, किसी आपके सारे कंट्रोल्स हैं इस पे मिल जाते हैं, तो वो सारे दूसरे वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। जी, जो 17,000 आप चला चुके हो। हाँ जी। और सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ गए अभी तक? लॉन्गेस्ट मैं गया नेपाल, पोखरा। यहाँ से मैंने ड्राइव किया एंड आई वेंट टू पोखरा स्ट्रेट अवे। ओके। बीच में मैंने एक हॉल्ट लिया था, कहीं पे मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। तो कंफर्ट का क्या था? बहुत बढ़िया था। बहुत कंफर्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, एक फ्रेंड था, उसकी वाइफ भी थी। ओके। तो मोस्टली अगर देखिए तो लड़के बढ़िया चलता है, बट फीमेल्स में ये रहता है कि दे वांट कंफर्ट लेवल। तो उनको भी बड़ा कंफर्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं। सीट्स का कंफर्ट काफी अच्छा है। बहुत बढ़िया। और बाकी पैसेंजर सीट्स का? पैसेंजर सीट्स आप देख सकते हैं, स्पेशियस है। क्योंकि आप तो जैसे चलते रहते होगे तो पैसेंजर सीट्स पे भी काफी बैठना पड़ जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देख लो आप एक बार, सीट्स कुछ ऐसी देखने में है एंड कंफर्टेबल है। रिक्लाइन एंगल इसका जो है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप चाहें तो इसे एडजस्टेबल है, इसीलिए मैंने Z6 भी ऑप्ट किया था। तो रिक्लाइन एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइड में आपका लीवर लगा हुआ है, तो ये जो है पुल करके ये आप रिक्लाइन हो जाएगी। रिक्लाइन एंगल जो आपका है, ये आपका एडजस्टेबल है। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। नॉर्मली आपको जो कहते हैं ना, कॉम्पैक्ट SUVs आती हैं, माइक्रो SUV आती है, मिनी SUV आती हैं, तो उसमें यही होता है कि आपको ड्राइविंग सीट तो अच्छी मिल जाती है, बट पीछे उतना स्पेस नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ जी। फुल फ्लैज SUV है, तो प्रॉपर आपका कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। तो माइलेज कितना मिला आपको 17,000 किलोमीटर पे? हाँ, थोड़ा आप चौंक जाएंगे। हाँ। क्योंकि अभी अगर रिसेंटली ट्रैवल करके आया था मैं दिल्ली, तो प्रेजेंट एवरेज जो मुझे दिया वो 19 का एवरेज दिया गाड़ी। 19 का? 19। ये आपका डीजल इंजन 2145 2.2 लीटर का इंजन है और 19 का माइलेज मिल रहा है। तो काफी अच्छा है। काफी लोग बोलते हैं कि क्रेटा का माइलेज काफी ज्यादा अच्छा है और डीजल में, बट आपको एक फुल फ्लैज SUV में आपको अच्छा माइलेज मिल रहा है। 19 का मेरी i20 इतना नहीं देती है पेट्रोल पे। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। टायर्स आपने चेंज कराए हैं? हाँ, टायर्स मैंने चेंज कराए। ये 19,000 चलने के बाद, 17,000 चलने के बाद ये टायर्स की हालत है। आप देखो ना, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा अभी, मतलब काफ़ी न्यू हालत में है टायर्स। और ग्रिपिंग विपिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल लग नहीं रहा चेंज वेंज कराने की ज़रूरत है अभी। तो 17 इंच के अलॉय आते हैं, इसमें आपने 18 इंच के अलॉय फिट कराए हैं। कोई खास रीज़न उसका? एक तो हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई। ओके। 1 इंच पे। दूसरा, ये ऑल टेरेन टायर्स हैं। मोस्टली आप देखते हैं थार के साथ में लग के आते हैं MRF, और इसके Z8 लग्जरी के साथ में ये वेरिएंट था जो टायर लग के आता था। तो कहीं ना कहीं एक मेरा मॉडल भी अपग्रेड हो गया,
हाइट भी थोड़ी गाड़ी की बढ़ गई, और अगर आप देखने में देखें तो 17 इंच कंपैरेटिवली थोड़ा कूल भी लगता है, हल्का। अच्छा, बॉडी रोल का क्या है? लोग कुछ बोलते हैं स्कॉर्पियो में बॉडी रोल ज्यादा है, टर्न्स पे, हाई स्पीड टर्न्स पे, या फिर ऐसी टर्न्स पे मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पोखरा पे गाड़ी चलाई एंड दैट वाज मोस्टली हिली एरिया। ओके, तो मुझे टर्न पे, क्योंकि इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस गाड़ी में, आपका पहिया जब आप काटेंगे तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मुझे टर्निंग में कभी कोई दिक्कत तो बॉडी रोल उतना आपको फील नहीं होता इस पे? हाँ नहीं, मुझे ऐसा कभी कोई इतनी कोई समस्या नहीं। अच्छा, ट्रैवल में 3 चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर कंफर्ट। एक होता है आपका विज़न, अगर आप लॉन्ग रूट जा रहे हो, रात में ड्राइव करना है तो हेडलाइट का थ्रो कितना अच्छा है। दूसरा आपकी ग्रिपिंग, टायर की ग्रिपिंग और स्पेशली ब्रेकिंग, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको एलईडी लाइट्स मिल जा रही हैं एंड रिफ्लेक्टिव एलईडी लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर नहीं मिल रहे इसमें। प्रोजेक्टर नहीं है। तो इसका थ्रो कैसा लगा आपको? थ्रो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा इस चीज़ में। इसमें हैलोजन लाइट्स रहती हैं रिफ्लेक्टिव, बट मैंने इसका अंदर का बल्ब एलईडी चेंज कराया आपने। और उसके बाद में अगर लाइट का अगर आप डीपर मार के देखेंगे और देखेंगे तो बहुत तगड़ा है। हैलोजन वाला मतलब उससे हैलोजन आई वुड नॉट प्रेफर प्रेजेंटली। तो ये एक कमी थी कि यहाँ पे आपको लाइट का उतना ज़्यादा था कि आपको थोड़ी सी और ज़्यादा इनहेंस विजिबिलिटी चाहिए थी, तो आपने इसमें एलईडी लाइट्स लगाई। कितना खर्चा आ गया होगा उसमें लगभग? मेरे ख्याल से बल्ब्स चेंज कराने में, क्योंकि बल्ब्स मेरे गारंटी में थे, 2 इयर्स की गारंटी थी, एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड 9,000 रुपीज। व्हाट अबाउट ब्रेकिंग? इसमें आपके फ्रंट में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सेकंड में यानी चारों टायर में आपके डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तो कभी बारिश में टायर की ग्रिपिंग, ब्रेकिंग कैसी काम करती है? क्योंकि वेट पे तो मतलब ड्राई पे तो ज़्यादातर कार का ठीक रहता है, मेन प्रॉब्लम आती है जब आपको बारिश हो। मुझे थोड़ा सा इस गाड़ी को चलाने में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ये फील हुआ कि ABS बहुत अच्छा काम करता है। एब्रेट ब्रेकिंग अगर आपने की, एक होता है कि आप जा रहे हैं, दूर गाड़ी दिखी, आपने आराम से ब्रेक लगाया तो गाड़ी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, बट इमरजेंसी ब्रेक्स में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करती है। तो उसका जो स्टॉपेज है वो लिमिटेड रहता है, मतलब बहुत दूर जाके नहीं रुक रही है गाड़ी, सडन रुकती है। बैलेंसिंग कैसी रहती है? क्योंकि थोड़े से SUV है तो थोड़े से जो सस्पेंशन है थोड़े से लूज रहते हैं, तो अगर आप साइड इन ब्रेकिंग कर रहे हो तो क्या रहता है उसमें? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा कोई स्टेबल हो जाती है, ये नहीं कि रोल कर गई या अचानक से आपको किसी और लेन में भाग गई गाड़ी, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट है, स्ट्रेट ब्रेक मारी, हल्का स्टीयरिंग काट के ब्रेक मारा तो आपके कंट्रोल में गाड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले आप कौन सी कार चलाते थे? फर्स्ट कार मेरी रही इको स्पोर्ट की चलाई, फिर मैंने XUV चलाई, XUV 300, फिर मैंने थार चलाई जो प्रेजेंटली होल्ड भी कर रहा हूँ मैं उसे, और उसके बाद में मेरी है तो काफ़ी लोग जैसे अपग्रेड करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो XUV ऐसी कोई छोटी कार चला रहे होंगे, स्कॉर्पियन में अपग्रेड करना चाहते होंगे, तो वो क्या चेंजेस आते हैं जब आप XUV 300 चला रहे थे, इको स्पोर्ट चला रहे थे, तो इसको अब राइड कर रहे हैं, तो क्या आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो गई हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 300 या किसी और गाड़ी से ऐसे कंपेयर करेंगे तो वो 4 मीटर हैचबैक मतलब SUV मॉडल है, तो उससे तो स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंडली आप लॉन्ग रूट पे जब आप ट्रैवल करेंगे तो जब आपके पास में गाड़ी का प्रेजेंस थोड़ा अच्छा है, आप एक सेफ्टी भी फील करेंगे रोड पे, आपको चीज़ें दिख रही होती हैं, किसी गड्ढे या कहीं ऐसी कंडीशंस में जहाँ वाटर लॉगिंग एंड ऑल हो गया तो वहाँ निकालने में आपको आसानी रहेगी। चलाने में ये चीज़ बैठ के भी दिखा देते हैं। आप एक बार ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ तो थोड़ा सा फ्रंट का व्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जैसे अगर आप बैठते हो तो एक तो आपको बोनट जैसा आप बता रहे थे पूरा दिखाई पड़ रहा है, हाँ जी, है ना? तो ये चीज़ आप जो बता रहे थे, एक तो बोनट आपको पूरा दिख रहा है कि कहाँ तक बोनट आपको गया हुआ है, आसपास चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा सा एक जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और क्या बता रहे थे आप? कंफर्ट में दूसरा क्या है, ड्राइविंग सीट एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मोस्टली लोगों की जो इंडियन एवरेज हाइट होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग को हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है ड्राइविंग सीट्स की, आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा Z2 वेरिएंट से आप कंपेयर कर रहे थे, उसमें हाइड्रोलिक ये था, आपका स्टीयरिंग था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। आप देखिए तो मैं 2 उंगली से इतनी बड़ी गाड़ी को आराम से चल खड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़, स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है आपका, इवन अगर स्टिल खड़ी है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है गाड़ी चलाने में, इतनी बड़ी गाड़ी को मोड़ने में प्रॉब्लम होता है, बट काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये चीज़ काफ़ी सही थी। बाकी इसके फीचर्स का कैसा है? जैसे नॉर्मली हुंडई हो गई या फिर आपकी मारुति होगी, उनके तो फीचर्स का मेरे को थोड़ा आइडिया है, महिंद्रा का उतना आइडिया नहीं है। तो फीचर्स की, जैसे ये आपका ये टच स्क्रीन है, हाँ जी हाँ जी, तो फ्लो और बाकी सारी चीज़, कभी ऐसा कुछ लैग वैग का प्रॉब्लम आया? इनिशियली मेरे को जब मैंने गाड़ी ली थी तो थोड़ा लैग किया था, बट आफ्टर द सॉफ्टवेयर अपग्रेड मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देखेंगे तो इजीली सारी चीजें चल रही हैं विद इन अ टच, आप ठीक है। एंड ये आपका 360 है, बैक कैमरा है? नहीं, 360 नहीं है इसमें। एक बार बैक कैमरा है इसमें, तो
काफ़ी रिस्पॉन्सिव है बैक कैमरा मेरे ख्याल से, है ना जी। तो ये चीज़ें हैं, देख लो आप। फीचर्स जो था स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट जैसे ही आपका बताया कि अपग्रेड हो गया एंड अपडेट्स मिल गया, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपका चलने लगा। व्हाट अबाउट एयर कंडीशन? एयर कंडीशन आप देखिए परफेक्ट है, पीछे भी दे रखा है वेंट और बहुत बढ़िया एसी चलता है। मतलब अगर एकदम जैसे आजकल तो गर्मी बढ़ती जा रही है, तो गर्मी में एकदम कूलिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया। कितने भी लॉन्गेस्ट रूट पे जाइए आपको कभी एसी का प्रॉब्लम नहीं फील। अच्छा, बारिश में इससे कभी कोई प्रॉब्लम आई है सनरूफ से? कभी मुझे बीच में यूट्यूबर तो उन्होंने महिंद्रा की एक कार का डाला था ना कि बारिश में पानी अंदर आने लगा था, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम? मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी सिंस फर्स्ट डे टिल नाउ। कोई कभी ऐसा वाटर लीकेज या वाटर क्वालिटी इश्यूज में कहाँ आपको लगा कुछ अभी तक? मुझे क्वालिटी इशू में अगर मैं महिंद्रा को अगर फेवरेट करता हुआ कहूंगा कि मुझे कभी क्वालिटी इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई ऐसा लगा हो दरवाजा बज रहा हो या फिर कोई पार्ट ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि पुरानी वाली जो क्लासिक आती थी ना 11, हाँ जी हाँ जी, उसमें थोड़ा सा था, थोड़ी सी गाड़ी के दरवाजे थोड़े से आवाज करते थे अगर आप लॉन्ग रूट पे चले गए, थोड़ा सा रफ चला लिए, बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा लग्जरी है। इवन इंटीरियर की क्वालिटी भी मेरे को उससे बहुत ज्यादा बेटर लग रही है इसकी। बिल्कुल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैसे की, सर्विस की। लोग मतलब ले लेते हैं कार, पर सर्विस में भी लगता है ना कि भाई कार में तो आपको एक बार पैसा देना है, आप लोन भी करा सकते हो, बहुत चीजें, पर सर्विस आपकी नियमित अंतराल पे पैसा खर्च करते रहना है जी। तो कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी? इसकी सेकंड सर्विस अब होएगी। फर्स्ट सर्विस हो चुकी थी 10,000 पे मेरी। फर्स्ट सर्विस तो 1,000 पे थी, सेकंड सर्विस 10,000 पे थी, और 20,000 कंप्लीट होने वाली है, तो मैं रिसेंटली इसकी सर्विस कराऊंगा। सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसकी अनलिमिटेड वारंटी है। ओके, आप लीजिए चाहे नहीं लीजिए, तो कंपनी आपको पैसा देना पड़ा उसके? नहीं, कुछ भी नहीं, 1 लाख किलोमीटर तक के फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो ये महिंद्रा बहुत अच्छी चीजें दे रहा है। इसके साथ में तो मुझे कभी कोई पार्ट रिप्लेसमेंट या किसी चीज का पैसा अभी तक के नहीं देना पड़ा। हालांकि मुझे ऐसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी उस चीज के लिए। मेरी और गाड़ियां महिंद्रा की, उसमें मुझे कभी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट। रही बात सर्विस कॉस्ट की, तो 7 सीटर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो दैट कॉस्ट मी अराउंड 7,000 अप्रोक्सीमेटली। 7,000 रुपीज आपकी फर्स्ट सर्विस की बता रहे हो? लास्ट नहीं, मतलब जो लास्ट मेरी 10,000 पे सर्विस हुई थी, 10,000 में 7,000, उसमें आपके पार्ट्स चेंज हुए हैं? नहीं, पार्ट्स नहीं, मतलब जो नॉर्मली पार्ट्स जो क्या होते हैं कि वो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो चेंज होता है, सारी चीजें, ऐसा कोई मेजर पार्ट नहीं चेंज हुआ है, तो 7,000 रुपए सर्विस होगी। तो मेरे को लगता है काफी नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। महिंद्रा अच्छा दे रहा है इस चीज में। एक बार पीछे के स्पेस की बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो देख लेते हैं एक बार सामान के लिए कितना स्पेस है यहाँ पे। एक बार आप बूट ओपन करोगे तो आप तो परिवार वाले आदमी हो, आपको जाना होता है तो सामान वामान भी काफी रखना पड़ता सामान है। रहता है। अभी कितना तो पूरी फैमिली का सामान इजीली आता है? बहुत आराम से आता है। अगर आपकी 5 की फैमिली है तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेस है। बहुत स्पेस है यार, मतलब आप देखोगे सडान कार में भी इतना स्पेस नहीं रहता, क्योंकि स्पेशली ये जो हाइट बहुत ज्यादा आपको मिल जा रही है। इतना स्पेस तो आपको नॉर्मली कार में देखने को मिल जाता है, बट ये जो हाइट वाला फैक्टर है ना, ये बहुत है। स्पेशली आपके जो बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स होते हैं, आप स्ट्रेट खड़ा कर सकते हो जी, तो बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है आपको। इवन अगर आप ये वाली सीट अगर गिरा भी लेते हैं, जो लास्ट सीट है, तो उसके बावजूद भी आप अगर चाहें तो 2 ट्रॉली खड़ी कर सकते हैं। अगर मतलब ज्यादा लोग हो, जैसे फ्रेंड्स ज्यादा, अगर लड़के जाते हैं तो उतना सामान रहता नहीं है, तो अगर ज्यादा लोग आप जा रहे हो, शॉर्ट ट्रिप मारनी हो, तो थोड़ा बहुत सामान आपका यहाँ जाएगा, बाकी लोग आपके अंदर बैठ सकते हैं। तो सही है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। अच्छा, आप जैसे मेरे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस का है, मेरे ख्याल से ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी है कार में। मुझे लगता नहीं आपको कभी कोई इंडियन रोड्स पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी। नहीं, मुझे तो कभी कोई इशू नहीं। बट आप अपने हिसाब से बताओ, जैसे जब कोई एक बंदा कोई कार ओन करता है, चलाने लग जाता है, हाँ जी, तो उसको पता चलती है छोटी छोटी चीज़ें किसी लॉन्ग ट्रिप में कि यार ये एक थोड़ा सा फंक्शन और होता, या फिर यहाँ पे ये चीज़ होती तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता हो कि इस कार में ये चीज़ अगर होती तो और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी? अगर बहुत ज़्यादा थिंक करूं तो मेरे हिसाब से जो भी बेसिक नीड्स हैं आपको इंडियन रोड्स पे, वो लगभग सारी इस गाड़ी में छोटी मोटी सारी नीड्स का ध्यान रखा है। हाँ, सारी चीज़ों का ध्यान, वो तो मेरे को दिखता है। जैसे स्टार्टिंग में भी अगर आप डोर खोलोगे यहाँ पे, तो जैसे ये हैंडल दिखा है, अगर आपकी मतलब कोई बुजुर्ग है अंदर घुसना है, उसको थोड़ा सा ऊंचा है, तो आराम से इजीली इसको पकड़ के अंदर चला जाता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कार में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मेरे ख्याल से महिंद्रा इंडियन कंपनी है, तो इंडियन लोगों के हिसाब से थोड़ा सा उनको भी पता है मेंटालिटी कैसे काम करती है। तो उस हिसाब से इतनी बड़ी कार है, माइलेज अच्छा दे रहे हैं, सर्विस आपकी आपने जैसा बताया, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगे। 2 चीज़ें तो मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ कि भाई माइलेज काफ़ी बेटर मिल रहा है, 19 का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और 7,000 रुपये में अगर सर्विस हो रही है तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, बहुत इकोनॉमिकल है। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक यही था आपका रिव्यू। और अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चंस पूछने हो, अगर आप स्कॉर्पियो एन परचेस करना चाह रहे हो, और आपका इंस्टाग्राम आईडी?
हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी इशश्री है, ISHSHRI। तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे भाई से आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन डायरेक्टली है आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है m.soultravel, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ट राइड सेफ, दिस इज राम सोल्ट्रैवल साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।